दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला सेमीफाइनल का रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सबसे रोमांचक सेमीफाइनल की जंग के लिए टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड की डिफेंडिंग चैंपियंस खड़ी हुई थी। गुयाना का प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले के घमासान के लिए बेकरार था, जहां बारिश की वजह से मैच शुरू होने में देरी हुई। फिर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और उन्होंने टीम इंडिया को बड़ी ही शांति से पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोहित नाम का तूफान उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हां, एक बार फिर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठाकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इनसे करोड़ भारतीय उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ये टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे। पारी की महज दूसरी ही गेंद पर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित ने टॉपले को आड़े हाथों लेते हुए थर्ड मैन के क्षेत्र में चौका बटोरकर अपना खाता खोला और अपने इरादे भी साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ विराट की खराब फॉर्म जारी रही। रिस टॉपले ने विराट कोहली को अपने जाल में फंसा। विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां विराट कोहली केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। एक बार फिर से रोहित शर्मा और कोहली की ओपनिंग जोड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे रोहित के पसंदीदा ऋषभ पंत। एक तरफ से रोहित विध्वंसक अंदाज में बेदर्दी से गेंदबाजों की धुनाई किए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों, गरीबी में आटा गीला। जहां एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में थे तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सैम करन को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत गलती कर बैठे और उनका आसान सा कैच जॉनी बेयरस्टो ने लपक कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया था। जहां ऋषभ पंत केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में अपने बल्ले का जादू दिखाने के लिए सूर्य कुमार यादव को भेजा गया था, जिन्होंने आते विकेट के सामने तीर की तरह करारा चौका लगाकर अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। कमाल की बात तो यह थी कि रोहित का बल्ला रन नहीं बल्कि आग उगल रहा था। पारी का 8वां ओवर लेकर आए जैसे स्पिन के जादूगर आदिल रशीद आते ही उनकी बेदर्दी से कुटाई करते हुए रोहित ने एक के बाद एक 2 चौके मैदान के 2 कोनों पर लगाए और 7 ओवर में टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों मुंबई कर खिलाड़ियों ने मजबूती से टीम इंडिया को आगे बढ़ाया, एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई और अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 10 ओवर में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए। दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट हो चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड को मुश्किल में फंसा दिया था। टीम इंडिया इस मैच में बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। अब तो केवल ये दोनों खिलाड़ी चौके छक्कों से ही बात कर रहे थे। 13वां ओवर लेकर आए सैम करन की पहली गेंद पर सूर्य ने इस खिलाड़ी का स्वागत छक्के से किया तो ओवर की तीसरी ही गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर केवल 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। 5वीं गेंद पर सूर्य ने एक और चौका लगाया और 13 ओवर में ही टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया और इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया। लेकिन दोस्तों, तभी मैच उस समय पलट जाता है जब लाजवाब फॉर्म में लग रहे कप्तान रोहित भी आदिल रशीद की फिरकी के जाल में फंस जाते हैं। जी हां, 14वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की चौथी गेंद बहुत ज्यादा बाउंस नहीं हुई और रोहित इसमें चकमा खा गए। रशीद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां भारतीय कप्तान रोहित 39 गेंद पर 6 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 57 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे हार्दिक पांड्या, लेकिन दोस्तों, रोहित का विकेट गिरते ही मानो पूरे मैच का पासा ही पलट गया। जी हां, इस बार 16वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने सूर्य कुमार यादव को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच क्रिस जॉर्डन ने लपक कर टीम इंडिया को चौथा झटका दे दिया। सूर्य 36 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 47 रन बनाकर वापस लौटे और अचानक से पूरा मैच इंग्लैंड की तरफ झुकने लगा था, क्योंकि टीम इंडिया ने 124 रन पर ही अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। हार्दिक पांड्या ने भी 18वें ओवर के एक के बाद एक 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन अगली ही गेंद पर क्रिस जॉर्डन ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए हार्दिक को अपने जाल में फंसाया और हार्दिक 13 गेंद पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो गरीबी में आटा गीला उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे शिवम दुबे तो पहली गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और 2 गेंद पर गिरे 2 विकेटों ने टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था। 18 ओवर में भारतीय टीम 147 रन बना पाई थी। हमारे 6 बल्लेबाज पवेलियन में थे। अंत में बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र
जडेजा ने 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाना शुरू किया। 20 ओवर में अक्षर पटेल के छक्के की बदौलत टीम इंडिया 20 ओवर में 171 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंच पाई थी। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया ने कम रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा 9 गेंद पर 17 रन बनाकर नाबाद रहे। इस लक्ष्य का पीछा करना इंग्लैंड के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। इंग्लैंड को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए उनके कप्तान जॉस बटलर के साथ फिल सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, जिन्होंने आते भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पारी के तीसरे ही ओवर में जॉस बटलर ने अर्शदीप की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके ठोककर भारतीय खेमे में टेंशन 10 गुना बढ़ा दी थी, क्योंकि शुरू में ही भारत के विकेट चटकाने के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था। 3 ओवर में ही इंग्लैंड 26 रन बना चुकी थी, लेकिन तभी रोहित ने अपने मास्टर प्लान में बदलाव किया। उन्होंने चौथे ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी में बुलाया और आते ही इस खिलाड़ी ने पहले गेंद पर इंग्लिश कप्तान बटलर को पंत के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलवा दी थी, जहां बटलर 15 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालने आए थे मोइन अली। टीम इंडिया इस मैच में अभी से शिकंजा कसना पूरी तरह से शुरू कर चुकी थी और दोस्तों उसके बाद जो हुआ उसे इंग्लैंड का पूरा क्रिकेट जगत कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, पारी के 5वें ओवर में रोहित ने जैसे ही अपने चहेते बुमराह को गेंद थमाई, आते इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी चौथी गेंद पर फिल सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी। जहां फिल सॉल्ट केवल 5 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए, तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे जॉनी बेयरस्टो मैदान में सेट भी हो पाते। उसके पहले पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने पहली गेंद पर बेयरस्टो के 3 विकेट उखाड़कर इंग्लैंड के पूरे बैटिंग क्रम को तहस नहस करके रख दिया। जहां बेयरस्टो को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। इंग्लैंड ने केवल 35 रन बनाए थे और उनके टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। अब मोइन अली के साथ हैरी ब्रूक के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। 6 ओवर के पावर प्ले में इंग्लिश टीम ने 39 रन बना लिए थे और टीम इंडिया का दबदबा इस मुकाबले में साफ तौर पर देखा जा सकता था। तो वहीं अक्षर पटेल तो अकेले ही इंग्लैंड का काम तमाम करने के लिए आए थे। उनकी फिरकी का कोई तोड़ इंग्लैंड के पास नहीं था। 8वें ओवर में इस बार अक्षर पटेल ने पहले गेंद पर मोइन अली को अपने जाल में फंसाया, जिन्होंने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन अक्षर ने उन्हें बीट किया। बाकी का काम विकेट के पीछे पंत ने करते हुए उन्हें स्टंप कर न केवल टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई, बल्कि मोइन अली को केवल 8 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस भेज दिया। तो इससे पहले कि इंग्लैंड संभल पाती, 9वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने पहले गेंद पर सैम करन को LBW आउट करा इंग्लैंड की टीम को समेट दिया था। जी हां, इंग्लैंड मुश्किल से 49 रन बना पाई थी और उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब हैरी ब्रूक के साथ मिलकर लिविंगस्टन ने अपनी टीम को 9 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन साफ तौर पर पता चल चुका था कि टीम इंडिया 99% ये मैच जीत चुकी है। 10 ओवर में इंग्लैंड केवल 62 रन बना पाई थी। अंतिम 10 ओवर में उन्हें जीत के लिए अभी 110 रन चाहिए थे, जो टीम इंडिया के सामने नामुमकिन ही था। और ऐसा ही हमें देखने को मिला। टीम इंडिया ने न केवल आसानी से मैच अपने नाम किया, बल्कि डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर कर सीधा फाइनल में एंट्री भी मार ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया और अफ्रीका में अब कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।